आज का लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर रहने वाला है हमारा HTML के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था HTML के बारे में, उसके इन्वेंटर्स और बेसिक हमने कुछ टैग्स पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। और कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ एडवांस टैग्स, बेसिक से थोड़ी एडवांस लेवल की टैग्स बताई थी, जिसमें हमारी इमेज टैग, एंकर टैग, OL टैग, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और टेबल्स को हमने करके बताया था। तो आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर रहने वाला है HTML के ऊपर, उसमें मैं कल के टैग से भी थोड़ी एडवांस लेवल की जो टैग्स होंगी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे भी आपके JOA एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली आज हम कुछ थोड़ी और एडवांस लेवल की जो टैग्स हैं हमारी HTML के ऊपर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम सब टैग्स को पढ़ेंगे और एक एक करके मैं उनको आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा। तो जो कि हमारी आज की फर्स्ट टैग रहने वाली है वो है फॉर्म टैग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है हमारी HTML की। फॉर्म टैग को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, बेसिकली दो टाइप की वेबसाइट्स होती हैं हमारी। एक होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है हमारी डायनामिक वेबसाइट्स। जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होगी जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ने अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं या अपने ब्लॉग लिखे होते हैं। कोई ब्लॉगिंग करता है तो वो क्या करता है, अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखेगा, आर्टिकल लिखेगा, और आप क्या करोगे, उन साइट्स को विजिट करोगे और उन ब्लॉग्स को, सिर्फ आप उनके आर्टिकल्स को या ब्लॉग्स को रीड कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई अपनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी का कुजीन या कुकिंग के बारे में कोई ब्लॉग को पढ़ रहे हो, कि किसी की रेसिपी पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आप सिंपली किसी वेबसाइट पे जाओगे, सर्च करोगे और उसके बारे में कि कैसे कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ लोगे। जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं उनको हम स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। ये डिपेंड करता है, ट्रैवलिंग की वेबसाइट्स है, कुकिंग की वेबसाइट्स है, और अलग अलग तरह की हमारी इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल होती हैं वेबसाइट्स। और जो डायनामिक वेबसाइट्स हैं हमारी, डायनामिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि वो वेबसाइट्स यूज़र से यूज़र की डिटेल मांगती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक चलाते हो, फर्स्ट टाइम किसी ने अगर फेसबुक ओपन की होगी तो उस पर आपसे क्या मांगा होगा, फेसबुक ने आपसे क्या मांगा होगा, आपकी यूज़र की डिटेल मांगी होगी। तो फिर आपने क्या किया होगा, अपनी डिटेल डाली होगी उसमें कि आपका क्या नाम है और आपसे रिलेटेड आपकी एज, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके बारे में जितना भी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फ़ोटो वगैरह, इस तरह की जो डिटेल्स हम ऐड करते हैं उसको क्या करेंगे हम। वेट अ सेकेंड, किसी का तो क्या बता रहा था, मैं आपको डायनेमिक वेबसाइट के बारे में बता रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह आपसे कोई वेबसाइट मांगती है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपने बारे में वेबसाइट को बताओगे। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको अपने बारे में कोई डिटेल्स या फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसको हम डायनेमिक वेबसाइट्स बोलेंगे। आपके पास जैसे एक वेबसाइट है हमारी HTML, हमीरपुर बोर्ड की वेबसाइट है, HPSSB। जब भी आपने इसमें जैसे JOA का फॉर्म ही फिल किया होगा, JOA 939 का फॉर्म फिल किया होगा, तो उस टाइम पे आपने क्या किया होगा, एक पूरा फॉर्म फिल किया होगा। उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, फर्स्ट फादर नेम, मदर्स नेम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी फोटोज और सिग्नेचर्स, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। इस तरह की जो डिटेल आपसे हमीरपुर बोर्ड ने मांगी है, उसने क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है। बस आपने उस फॉर्म को फिल किया और सबमिट करके उसको अपलोड कर दिया उसके अंदर।
तो बेसिकली इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उसे हम डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्म क्रिएट करना है हमने, इस तरह का फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजिंग इनपुट। बेसिकली ये बात है। फिर फॉर्म टैग को किस तरह से हम यूज करेंगे, यहाँ पे लेस देन साइन के साथ शुरुआत करेंगे और टैग नेम मतलब कि फॉर्म को हम ओपन करेंगे। और फॉर्म टैग की मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एट्रीब्यूट है वो है एक एक्शन एट्रीब्यूट और एक होता है मेथड एट्रीब्यूट। जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, जब भी हमारा कोई फॉर्म, जैसे आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो जो फॉर्म के अंदर आपने डिटेल्स भरी होंगी वो किस पेज पे जाएगी, मतलब किस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, उस पेज का जो URL होगा वो हम एक्शन के अंदर रखते हैं। जो उस पेज का URL होगा उसको हम एक्शन के अंदर रखेंगे। और मेथड्स हमारे पास मल्टीपल टाइप के मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि गेट, एक पोस्ट, एक पुट मेथड और पुट CH, इस तरह से और भी काफ़ी मेथड है। बट आपको JOA के एग्जाम के हिसाब से दो मेथड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गेट मेथड और एक है पोस्ट मेथड। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गेट मेथड क्या करता है और पोस्ट मेथड क्या करता है। इसमें भी बेसिक्स आपको याद रखना है कि गेट मेथड जो है, ये दोनों ही मेथड काम आते हैं किसी डेटा को सेंड करने के लिए सर्वर के ऊपर या हमारे डेटाबेस के अंदर। और गेट मेथड क्या है, जब भी आप कोई सिक्योरिटी वाला जो, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, अपनी कार्ड्स की डिटेल डालते हो, अपने कार्ड की डिटेल डालते हो, ATM की डिटेल डालते हो, तो जब उसको आप क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो वो जो डेटा है आपका डेटाबेस में जाएगा। तो वो क्या है, एक वेरी प्राइवेट डेटा है या सिक्योरिटी उसको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। और मान लो कोई इस तरह का डाटा है जिसकी हमें अगर लीक भी हो जाता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उस तरह के डेटा को अगर हमें सेंड करना है डेटाबेस के ऊपर तो हम गेट मेथड का यूज करेंगे। बेसिकली गेट मेथड कम सिक्योर है और पोस्ट मेथड मोर सिक्योर है गेट के अलावा। पोस्ट इज मोर सिक्योर। तो बस यही फर्क है इन दोनों के अंदर। तो बेसिकली हम किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म टैग को ओपन करना पड़ता है और फॉर्म टैग के अंदर ही हमें सारे के सारे जितने भी हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे या चेक बॉक्स बनाएंगे या रेडियो बटन बनाएंगे वो हमें फॉर्म के अंदर ही लिखना पड़ता है, इसके अंदर ही लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने फॉर्म टैग को ओपन किया है और इसमें मैंने आपको बताया दो एट्रीब्यूट्स का यूज किया है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक लेबल लिया। लेबल भी एक आपका एट्रीब्यूट है बेसिकली। सिंपल सा ऐसा कुछ अगर आपको शो करना है अपने वेब पेज के अंदर तो आप लेबल का यूज करोगे। लेबल यहाँ पे मैंने ओपन किया, इसके अंदर कंटेंट लिखा और लेबल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये जो टैग है हमारी इनपुट टैग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। इनपुट टैग, जो हमारी इनपुट टैग है वो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन या सबमिट बटन, इस तरह के हर एक टाइप के जो बटन है, हर एक टाइप का जो कंटेंट है फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली इनपुट टैग को हम यहाँ ओपन करते हैं और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। इनपुट का एक एट्रीब्यूट है टाइप, और टाइप की जो भी वैल्यू आप डालोगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेक्स्ट वैल्यू डाली है, तो वहां पे एक टेक्स्ट करके टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से इसकी सिर्फ हम वैल्यू चेंज करेंगे आज, इसकी वैल्यू चेंज करते रहेंगे और क्या क्या कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू को चेंज करके, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिकली अगर आपको करके बताऊं,
तो मैंने आपको बताया था कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। नोटपैड प्लस प्लस का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर में बताया था। और बेसिकली इसके अंदर क्या होना चाहिए, आपका कंटेंट जो मैंने बताया था ये बेसिक फॉर्मेट है। पिछले 2 लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था HTML को हमको शुरू करना पड़ेगा, HTML को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद हेड टैग का हम यूज़ करेंगे और बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। बेसिकली इतना सा मैंने आपको बताया था, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ डेमो डॉट एच टी एम एल से। डेमो डॉट एच टी एम एल से मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव बटन दबाया मैंने और इसको सेव कर दिया। और डेमो डॉट एच टी एम एल करके हमारी एक फाइल क्रिएट होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। इसको मैं किस पे रन करूँगा, ब्राउज़र के ऊपर। ये भी मैंने आपको कल करके बताया था। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो टाइटल है हमारा, इसका जो टाइटल है जैसे कॉलेज वेबसाइट करके इसका टाइटल है, इस तरह से हमारा जो पेज या वेब पेज है वो डिज़ाइन हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉलेज वेबसाइट करके एक हमारा वेब पेज डिज़ाइन हो गया है। तो नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाला हूँ, आज एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, फॉर्म टैग को मैंने ओपन किया, यहाँ पे बेसिकली वहीं से मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट किया। अगर तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्म टैग को मैंने ओपन किया और फॉर्म टैग को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया एंड में। और जितने भी हमने एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो फॉर्म टैग के अंदर ही हमें इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फर्स्ट नेम करके लेबल लिया और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया इनपुट करके। तो अगर मैं इसको सेव कर दूं और अपने ब्राउज़र के ऊपर इसकी आउटपुट चेक करूं, तो यहाँ पे आपको आउटपुट शो हो रही होगी। इसको आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो लेबल था फर्स्ट नेम करके वो आ गया। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे परवीन करके मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला और लास्ट नेम इस तरह से मैंने गुलेरिया करके अपना लास्ट नेम डाला। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे फॉर्म क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है आपको, कोई भी टेक्स्ट लाइक नेम, लाइक योर लास्ट नेम, फादर नेम या मदर्स नेम, इस तरह का जो टेक्स्ट फॉर्म में हमारा डेटा होता है उसके लिए हम टेक्स्ट टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट की वैल्यू हम टेक्स्ट यूज करते हैं। यहां तक किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है अभी। सर एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में बताना सर एक बार। एक्शन एट्रीब्यूट जो है ना इसका, जब मैं पूरा हाँ फॉर्म जी। क्रिएट कर दूंगा ना, उसके हाँ जी। बाद आपको क्लियरिटी होगी कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या करेगा। जब मैं पूरा फॉर्म क्रिएट करूंगा उसके बाद सबमिट बटन लगाऊंगा, फिर सबमिट पे बटन पे क्लिक करके वो जो डेटा जाएगा, उस टाइम पे आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या किया इसने। ओके सर, और ये सर इनपुट टैग कैसे शो करेंगे इसमें, इनपुट टैग जो बोल रहे हैं आपने। हाँ जी, ये जो इनपुट है ना यहाँ पे, हाँ जी। हाँ बस ये इनपुट आप क्या है, ये प्री डिफाइंड टैग है इनपुट नाम से। तो इनपुट को हम डायरेक्टली ओपन करेंगे। इनपुट मैंने आपको बताया था, और क्या है, एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। जो मैंने एम्प्टी एलिमेंट अच्छा फर्स्ट वीडियो में बताए थे, इसको कहीं क्लोज करना नहीं पड़ेगा हमें। और एक और बात अगर इनपुट। मैं बताऊं, इनपुट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमारी हाँ जी। टेक्स्ट ही होती है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है ना टेक्स्ट ही शो हो रहा है। अगर टाइप को मैं ना भी लगाऊं, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट की जो इनपुट का जो आउटपुट आता है, इनपुट टैग का जो आउटपुट शो होता है हमारा इसके अंदर, वेब ब्राउजर के अंदर, वो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट ही उसको लेता है। अच्छा, एक अगर इनपुट इनपुट। अगर इनपुट टाइप पासवर्ड करेंगे तो फिर वहां पासवर्ड दिखेगा आपको, मतलब स्टार स्टार प्रिंट होंगे। हाँ, ओके ओके सर। जैसे मैं अगर आपको वो भी करके बताऊंगा, अगर मान लो
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कई बार क्या होता है, चलो एक यहाँ पे यूज़र नेम, आप जब लॉगिन करते हो तो क्या होता है, यूज़र नेम मांगता है आपसे और एक क्या मांगता है, पासवर्ड पासवर्ड। में। ठीक है जी। और जैसे मैं तो आप क्या करोगे, जैसे यूज़र नेम मांगा किसी ने तो आपने क्या डाला, अपना यूज़र नेम डाला परवीन, और मान लो मैं पासवर्ड डालता हूं तो पासवर्ड में क्या आना चाहिए, इस तरह से आपको शो नहीं होता ना आपका पासवर्ड। हाँ जी। एक्चुअली में सर, हाँ जी। कई जगह देखा है ना, जैसे वहां पे मतलब कई बार एफटीपी भी देखा है कि वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि शो पासवर्ड, मतलब जो हम डाल रहे हैं वो शो भी होता है। हाँ उसके उसका लिए भी सर आपको, इसकी कोई रिफ्लेक्शन है कि? हाँ उसके लिए आपको वो एक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दी होती है आपके लिए। तो उसके लिए ना क्या करना पड़ता है, बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पे तो अभी मैं बेसिक एचटीएमएल कर रहा हूँ, अगर वो वाली फंक्शनैलिटी हमको ऐड करनी है अपने फॉर्म के अंदर तो हमको जेएस यूज करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करती है, जैसे हम क्लिक करते हैं कहीं पे और क्लिक के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, उसकी जो फंक्शनैलिटी, की उसके क्लिक पे क्या हो, ये फंक्शनैलिटी के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली उसका हम कोड करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आपने एंटर किया है उसको आप ओपन कर लें। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है एक दो वीडियो के अंदर। उस तरह का कुछ काम करने के ओके लिए सर। जावास्क्रिप्ट यूज होती है हमारी। और कोई डाउट अगर किसी को यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे पासवर्ड आ रहा है तो इसका इनपुट मतलब जो वैल्यू होती है वो टाइप में ही आएगी? समझा नहीं मैं। सर जैसे हमने लिखा है ना इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, तो मतलब जैसे बाकी में था ना कि पासवर्ड तो फिर जैसे हम कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ टेक्स्ट भी हाँ, हो सकता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। सर वो टेक्स्ट में ही आएगा, इसका टाइप में ही आएगा इसका इनपुट यहीं जो यहीं पे वैल्यू ना होगी? जो हमने पोस्ट मेथड यूज किया है ना ऊपर, अब जब आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दोगे, इसमें अपनी डिटेल्स डाल दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या डाला, परवीन, और यहाँ पे मैं कुछ भी पासवर्ड डाला, इस तरह से पूरा फॉर्म फिल कर दोगे, तो वो जो डेटा है, वो जो पूरा का पूरा डेटा है, वो उठ के क्या होगा, डेटाबेस के अंदर जाता है। अगर मैं आपको करके बता दूं, अगर टाइम लग जाएगा उसमें थोड़ा सा, चलो आपको करके बताता हूँ। मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक कोड बनाया हुआ है, ये थोड़ा आउट ऑफ लेक्चर हो जाएगा, बट चलो आपको अगर कंफ्यूजन है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पहले तो पीएचपी होनी चाहिए। पीएचपी का आपको अगर मैं बताऊं, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, और प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसके सर लिए अगर कि, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा तो रहने दो फिर तो, हाँ वो मैं टॉपिक बोल रहा फ्री हूँ है कि उधर। ये थोड़े अच्छे खासे लेवल की हाँ बात वही होगी। है ना, हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है इतना कंप्यूटर से रिलेटेड तो। बेसिकली अभी आप HTML पे रहो, फिर ये फिर ना एडवांस धीरे धीरे हाँ करके। जी हाँ जी, हम्म। कंटिन्यू करो सर वहीं से आप। चलो अगर किसी को वीडियो के एंड में करना होगा तो मैं वीडियो के एंड में कर दूंगा, 1 घंटे के लेक्चर के बाद ना, कोई इंटरेस्टेड होगा अगर देखने के लिए। ओके सर। अभी मैं फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ अपनी। हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, इनपुट टैग बताई, और इनपुट टैग
इनपुट टैग जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है आपकी फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए। बेसिकली हम इनपुट टैग के साथ ही सारे के सारे जो भी हमारे फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली एलिमेंट चाहिए होते हैं, वो इनपुट टैग के थ्रू ही हम बना सकते हैं। बेसिकली इसकी सिर्फ टाइप की वैल्यू को चेंज करके ये मैंने आपको बता दिया किस किस तरह की वैल्यू हम डाल सकते हैं। इसमें हम टाइप की वैल्यू टेक्स्ट डाल देंगे, टेक्स्ट बेसिकली सिंपल टेक्स्ट यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। और मान लो अगर कहीं पे हमने ईमेल डालना है, जैसे @ करके कोई ईमेल डालना है, तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, टाइप की वैल्यू ईमेल। उसी तरह से बटन, चेकबॉक्स, पासवर्ड को मैंने आपको करके बताया, और रेडियो और सबमिट सर यहाँ बटन। पे आपने कहा था ना इनपुट टैग में क्लोज नहीं करते हैं, वहां पे तो क्लोज किया हुआ है ना कहाँ पे? इनपुट के, वो जो आपने लिखा हुआ था इनपुट टैग इज, नो, मैंने नहीं किया क्लोज कहीं। कहाँ पे किया क्लोज? यहाँ नहीं, बैक में वहां पे लिखा हुआ था आपके वो पीपीटी में। यहाँ पे? यहाँ नहीं, इससे आगे वाला आपने निकाला था अभी ना, यहाँ पे सर, ये नो, ऊपर यहाँ में पे कोड। कहाँ है क्लोज? ये टैग इज यूज टू क्रिएट अ एचटीएमएल फॉर्म, यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ये मैंने सिंपली टैग लिखी हुई है, क्लोज तो मैंने किया ही नहीं भी। इनपुट टैग इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। ओके ओके ओके। और नेक्स्ट लाइन में लिखी है, इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि टाइप एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो भी। ओके सर। हाँ जी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांगता है आपकी फॉर्म के अंदर कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसमें मैंने 2-4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, 10th +2 या ग्रेजुएशन है आपकी, या PhD है। इस तरह से मैंने एक छोटा सा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, एक लेबल को क्रिएट किया, इसमें प्लीज एंटर योर क्वालिफिकेशन करके लेबल बना दिया सिंपल सा। उसके बाद मैंने क्या किया, इनपुट जो टैग है हमारी, इसमें टाइप के आगे क्या कर दिया हमने, चेक बॉक्स लगा दिया। इनपुट टाइप के आगे क्या लगा दिया, चेक बॉक्स। इसी तरह से सेकंड नंबर पे भी टाइप चेक बॉक्स। इस तरह से 3 चेक बॉक्स मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँ और अपने यहाँ पे जहाँ पे मैं कोडिंग फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट करूँ सिंपली, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक चेक बॉक्सेस, 3 चेक बॉक्स आ जाएंगे, प्लीज एंटर योर क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे क्या होगा, आई हैव 10+2, आई हैव अ ग्रेजुएशन, और आई हैव अ PhD समथिंग। इस तरह से आपका जो है चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर मान लो किसी के पास 10th भी है, ग्रेजुएशन भी है और PhD भी है, तो चेक बॉक्स बेसिकली क्या करता है कि हर एक एलिमेंट को भी आप टिक कर सकते हो, या जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो। मान लो किसी की PhD नहीं है तो इसको अनचेक कर सकता है, जिसकी ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट 2 को ही टिक करेगा, और मान लो कोई PhD वाला हो तो लास्ट तीनों को टिक करेगा। बेसिकली चेक बॉक्स का काम ये होता है। और यहाँ पे रिफ्रेश जब मैंने किया था तो एक नोट करने वाली बात थी कि यहाँ पे जो PhD वाला चेक बॉक्स है वो पहले से ही चेक डाला है, बेसिकली पहले से ही चेक डाला है। वो क्यों, क्योंकि जो मैंने ये लास्ट वाली टैग थी इनपुट टाइप इक्वल टू चेक्ड, इसके अंदर एक फीचर आता है हमारा इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको चेक्ड करके फीचर को ऐड करूँ अपनी इनपुट के अंदर ही, अगर चेक्ड करके मैं यहाँ पे इसको रखूँ तो ये डिफ़ॉल्ट चेक आएगा। अगर मान लो मैं इसको हटा दूँ और इसको सेव करूँ
तो यहाँ पे अब नहीं आ रहा। अब देखो ये तीनों में ही तीनों अनचेक आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी पहले से ही मेरे को चेक चेक करके रखना है, तो उसमें मैं चेक्ड नाम का इस तरह से चेक नाम का अपना एक टैग इसमें ऐड कर सकता हूं इनपुट के अंदर। इस तरह से हमारे चेक बॉक्स क्रिएट होते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है किस तरह से क्रिएट हुआ ये। हेलो, हेलो। सर क्लियर है। नो। तो नेक्स्ट टैग हमारे पास आती है चेक्ड के बाद, चेक बॉक्स के बाद ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन। अगर आपको मान लो कोई फॉर्म डिजाइन करना है, उसमें आपसे क्या करता है, जेंडर पूछता है आपका कि मेल या फीमेल, तो उसमें से किसी एक को ही आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, या तो मेल या तो फीमेल। तो इस तरह का अगर कोई काम आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं, रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इनपुट टाइप, टाइप की वैल्यू क्या दे दूंगा, रेडियो। सिंपली टाइप की वैल्यू अगर मैं रेडियो दे दूं तो आपके रेडियो बटन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है, अगर इसको भी मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँ, इस कोड को थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक पी नाम की टैग बनाई, या लेबल नाम की भी बना सकता था मैं यहाँ पे, प्लीज एंटर योर जेंडर, और इसके बाद एक इनपुट टाइप की वैल्यू क्या दे दी मैंने, रेडियो। और यहाँ पे एक आईडी करके, आईडी एक एट्रीब्यूट होता है। अगर जब मैं सीएसएस पढ़ाऊंगा तो आईडी एट्रीब्यूट का क्या काम है उसके बारे में आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेम नाम का एट्रीब्यूट क्या करेगा, नेम के अंदर जो भी आपने वैल्यू दी होगी वो वैल्यू सेम होनी चाहिए सेकंड रेडियो बटन के हिसाब से। सेकंड रेडियो बटन के हिसाब से वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम नहीं होगी तो हम जो रेडियो बटन हैं, दो रेडियो बटन हैं, उन दोनों को ही चेक कर पाएंगे। अगर इसको मैं रन करके बताऊं आपको, सिंपली अगर मैं इसको रन करके आपको बताऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे वाला कोड देखें आप, प्लीज एंटर योर जेंडर। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फीमेल मेल कर देता हूँ। प्लीज एंटर योर जेंडर, मेल पे मैंने क्लिक किया, और जब मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेल वाला जो था वो क्या ऑटोमेटिकली रिमूव हो जा रहा है, और जब मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो फीमेल वाला जो चेक बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, अनचेक हो जा रहा है। तो बेसिकली इस तरह से हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। और अगर मान लो ये क्यों हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं जेंडर 1, इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इसका जो नेम है उस जेंडर 1 कर देता हूँ और इसका नेम जेंडर कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ये डिफरेंटली काम करेंगे, एक दूसरे के साथ अनकनेक्टेड हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि हम दोनों को ही एक टाइम पे चेक कर सकते हैं। जैसे मेल को भी हमने टिक कर दिया और फीमेल को, तो इसलिए हमें जो नेम एट्रीब्यूट है उसको सेम लेना पड़ेगा दोनों रेडियो बटन के अंदर। नेम शुड बी सेम इन बोथ रेडियो बटन्स। ठीक है जी। हेलो, यस सर। नेक्स्ट मैंने लिया है आपके लिए ड्रॉप डाउन। अगर मान लो आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो, वहां पे आपको ऑप्शन आते हैं कि आप कौन सी कंट्री से हो, तो एक पूरी ड्रॉप डाउन ओपन हो जाती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज के नेम आपके सामने शो होते हैं। अलग अलग कंट्रीज के नेम शो होते हैं, जैसे कुछ भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज के नेम शो होते हैं। तो उस तरह की ड्रॉप डाउन अगर आपको क्रिएट करनी है
तो आप कौन सी टैग का यूज करोगे? ऑप्शन टैग का। ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए दो टैग्स हमारी यूज होती है। एक होती है ऑप्शन टैग, सेकंड होती है हमारी सिलेक्ट टैग। इन दोनों टैग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने ये ड्रॉप डाउन क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे पहले तो मैंने लेबल लगा दिया सिंपली कंट्री करके, और सिलेक्ट टैग को यहाँ पे मैंने ओपन किया। फर्स्ट आपको सिलेक्ट टैब को ओपन करना पड़ेगा, और जितनी भी आइटम्स को आप इंसर्ट करना चाहते हो उसके अंदर, तो एक वन बाय वन करके आप इंसर्ट करोगे उन आइटम्स को अपनी ड्रॉप डाउन के अंदर। और हर एक आइटम को इंसर्ट करने के लिए आपके पास जो टैग होगी उसका नाम है ऑप्शन। ऑप्शन नाम की टैग का आपको यूज करना पड़ेगा, और ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, और उसके अंदर ऑप्शन जो भी ऑप्शन आपको देनी है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने बी आर टैग, यहाँ पे मैंने क्या किया आपको बताया कि मैंने सिलेक्ट टैग को ओपन किया और सिलेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं दूं, फर्स्ट ऑप्शन मान लो मैंने इंडिया दिया, और ऑप्शन को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन को क्लोज कर दिया। फिर सेकंड ऑप्शन, जापान, थर्ड ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल कुछ और। अभी के लिए मान लो मैं 3 कंट्रीज के नेम दिए इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, लेबल, इस तरह से मैंने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए क्या किया, एक लेबल लगाया कंट्री नाम से, सिलेक्ट टैग को ओपन किया, सिलेक्ट के अंदर जितने भी मेरे को ऑप्शंस रखने थे ड्रॉप डाउन के अंदर उनको मैंने एक एक करके इंसर्ट किया। इस पेज को मैंने सेव किया, और अपने आउटपुट के अंदर आया तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंट्री नाम का लेबल और उसके साथ एक ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बेसिकली इस तरह से शो होती है, जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह की एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से आपको अगर कोई भी ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है तो इस तरह से आप कोई भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं किसी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर। तो सिलेक्ट टैग में इतना ही, ड्रॉप डाउन क्रिएट इस तरह से होती है। नेक्स्ट जो मैंने आपको आपके लेक्चर में नेक्स्ट टैग जो मैंने ऐड की है वो है बटन टैग। सर एक मिनट सर, ये लेवल के बारे में बताएंगे सर एक बार आप? किसके बारे में? लेवल टैग के बारे में, ऑप्शन के बाद दूसरा लेवल बताया था आपने। लेबल लेवल सर। यहाँ लेबल बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आपका कोई वेब पेज है ना, यहाँ पे ये क्या है, ये लेबल आपको देना पड़ेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू क्या आएगी। अगर मान लो इसको मैं ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स रख दूं और ये लेबल ना दूं, तो यूज़र को क्या पता लगेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें डालना क्या है। तो हर एक फील्ड के आगे हमें उसका लेबल देना पड़ता है। जैसे इसके आगे मैंने लेबल दिया है यूज़र नेम, इसके आगे मैंने लेबल दिया है पासवर्ड की, यहाँ पे क्या एंटर करना है, पासवर्ड। इसी तरह से हर एक जैसे हर एक चेकबॉक्स के साथ या हर एक रेडियो बटन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेबल का यूज कर रहा हूँ। लेबल कुछ नहीं है, बेसिकली टेक्स्ट ही है इस एक तरह से। हाँ जी, हेडिंग हो गया एक तरह से टेक्स्ट। हाँ हाँ जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लेबल को ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्री नाम का एक लेबल ले लिया सिंपली, इसकी तरह इसकी जगह आप पी टैग ले लो या किसी और टैग को, बट एक बेसिक स्टैंडर्ड है आपका HTML का जो फॉलो करते हैं, जिसके लिए लेबल यूज की जाती है फॉर्म्स वगैरह के अंदर।
तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं हमारी सिलेक्ट और ऑप्शन टैग के थ्रू। नेक्स्ट मैं बात करूं नेक्स्ट मैंने जो टैग ली है वो है हमारी डेट के लिए। जब भी आपने ये फॉर्म फिल किया होगा हमीरपुर बोर्ड का, तो उसमें आपसे क्या मांगी होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यूज करेंगे डेट टैग का। सिंपली आपको क्या करना है, डेट टैग का यूज करना है इनपुट के थ्रू ही। यहाँ पे लेबल फिर से एक क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल। और एक्सक्यूज मी लेबल को, सर, हाँ जी, सर हम शायद से बटन टैग कर रहे थे पहले। वो एक्चुअली वो स्लाइड लास्ट वाली ओपन होगी थी ना मेरे से, ओके ओके सर, वो मैं फिर एंड में करूँगा। ठीक है सर। हाँ जी, ये 2 स्लाइड्स मिस हो गई। डेट के बारे में मैं आपको बता दूं। अब मान लो आप डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना चाहते हो, तो टाइप की वैल्यू क्या कर देंगे, हम डेट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे लेबल की वैल्यू मैं मान लो डेट ऑफ बर्थ, सिंपली लेबल को लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सिंपल से। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे अगर मैं गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ करके मैंने एक लेबल क्रिएट किया, उसके आगे क्या टेक्स्ट को एज ए डेट शो होगा आपको इस तरह से ना। और यहाँ पे कैलेंडर जैसा दिखाई देगा, इस कैलेंडर पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप सिलेक्ट करके कुछ भी अगर आप करना चाहो, बस ये सिंपली आपकी डेट नाम की एक टैग, डेट नाम का एलिमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा सिंपली टाइप की वैल्यू डेट डाल के। नेक्स्ट एक और टैग हमारे पास आती है। मान लो कि हमीरपुर बोर्ड का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो आपको लास्ट में क्या अपलोड करने के लिए बोला था उन्होंने, आपकी फोटोग्राफ और आपकी सिग्नेचर। तो आपको वहां पे क्या आया था कि सिलेक्ट अ फाइल करके ऑप्शन आया होगा और एक बटन पे क्लिक किया होगा आपने, और वहां से आपने अपनी फोटो को अपलोड किया होगा। तो उसके लिए जो हमारी पास टैग आती है या टाइप की वैल्यू आती है, वो आती है फाइल। जब भी आप क्या करोगे, सिंपली इसी को मैं कॉपी करके अगर पेस्ट करूं यहाँ पे सिंपली मैं टाइप की वैल्यू क्या कर दूंगा, फाइल। टाइप की वैल्यू अगर मैं फाइल कर दूं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्ट अ फाइल। सिलेक्ट अ फाइल के आगे एक बटन जैसा दिखाई देगा आपको और वहां पे लिखा होगा चूज फाइल। और चूज फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी आप अपनी इमेज या किसी की भी इमेज या कोई भी फाइल .pdf, या मान लो आपसे 10th के सर्टिफिकेट की PDF मांगी हो किसी ने, तो भी आपका फाइल के थ्रू अपलोड होती है वो। वहां पे सिंपली उन्होंने क्या किया होगा, एक फाइल नाम का एट्रीब्यूट नेम की टाइप के नेम की एट्रीब्यूट की वैल्यू टाइप ये रखी होगी, फाइल रखी होगी सिंपली। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चूज करके कोई भी फाइल को चूज करके इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। बहुत सिंपल है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, टाइप की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं बारी बारी करके। इसके अलावा 2 और हमारे पास एट्रीब्यूट्स या टैग्स आते हैं। एक
टैग आता है, ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें हम इनपुट का यूज नहीं करेंगे। एक टेक्स्ट एरिया करके टैग आता है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या करता है? टेक्स्ट एरिया क्या करता है, मान लीजिए किसी वेबसाइट के अंदर आपसे कोई डिस्क्रिप्शन मांगी हो किसी ने, और उसमें मान लो आपसे क्या मांगा कि अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन मांगी। उसमें आपने लगभग 100 या 200 वर्ड्स की आप अपनी थोड़ी डिटेल एंटर करने को बोला है आपको। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेक्स्ट एरिया नाम की टैग को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया में तो बेसिकली टेक्स्ट एरिया को हम सिंपली ओपन कर देंगे और इस तरह से क्लोज करेंगे। और इसके बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं ये, 2-3 एट्रीब्यूट्स, एक रोज, कॉल्स और प्लेस होल्डर। अब ये क्या करते हैं, इसके बारे में आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। यहाँ पे मैंने सिंपली उस कोड को अगर पेस्ट किया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया को ओपन किया और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया। अभी इसको मैं समझाता हूँ, इसकी आउटपुट एक बार आप शो देख लोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आई इसकी, एक हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, लेबल जो मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन, और उसके आगे एक टेक्स्ट एरिया सा आ गया थोड़ा बड़ा। और सबसे पहले मैं बात करूँ इसके एट्रीब्यूट की, तो ये है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी शो होनी चाहिए वहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब योर सेल्फ हेयर, इस तरह से मैंने कोई वैल्यू डाली है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जूम करके आप देख सकते हो इसको, डिस्क्राइब योर सेल्फ हेयर। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, अपने बारे में कुछ आई एम समथिंग, कुछ भी डेटा को एंटर कर सकता हूँ। ये बेसिकली प्लेस होल्डर की, बेसिकली ये क्या है, प्लेस होल्डर का है। प्लेस होल्डर को आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से मान लो मैं योर सेल्फ को हटा देता हूँ, तो यहाँ डिस्क्राइब हियर करके ही सिंपल आएगा आपके आउटपुट के अंदर, यहाँ पे डिस्क्राइब हियर। तो ये सिंपली प्लेस होल्डर का काम है। बाकी रोज करके एक एट्रीब्यूट आता है टेक्स्ट एरिया के अंदर, रोज नाम का एक एट्रीब्यूट आएगा। अब ये क्या करेगा, रोज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। रोज की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 4। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, यहाँ पे 4 रोज को इंसर्ट कर देगा। जैसे अभी ये क्या है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और फोर्थ रो, इस तरह से बाय डिफॉल्ट 4 रोज को ही मतलब शो करेगा आपके वेब पेज के ऊपर। वैसे तो इसमें आप इसको और इंक्रीज भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, पर डिफॉल्ट आपको जो शो होगा आपके वेब पेज में वो सिर्फ 4 रोज ही होंगी। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर दूं, मान लो कि इसकी वैल्यू मैं 2 कर देता हूं और यहाँ सेव करता हूं, तो और यहाँ पेस्ट करता हूं, तो ये इसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 रोज ही इंसर्ट होगी। फोर रो से ज्यादा नहीं हो सकती सर क्या इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आप जितनी मर्जी करो। मतलब सर जितने वहां पे वैल्यू डालेंगे उतनी रो होगी इसमें। हाँ जी, हाँ जी, उतनी रो शो होंगी आपको। जैसे ना, जहाँ जैसे यहाँ पे मैं 5 डाला, उतनी रोज आपको शो होंगी वहाँ पे। इस टाइम पे जैसे 4 रोज शो होंगी, बट आप डेटा इससे ज़्यादा भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐसा जैसा स्क्रॉल बार जैसी दिखाई देगी आपको ना। सर कई बार इसमें ऐसा होता है कि लिमिट भी होती है, इतने वर्ड्स तक ही आप लिख सकते हाँ हैं। हाँ, ठीक है वो सर। लिमिट भी हम डाल सकते हैं, उसके लिए एट्रीब्यूट्स आते हैं इसके और ज़्यादा। उसके लिए फॉर्म वैलिडेशन लगेगी। इस तरह से कई जगह इसको, जैसे यहाँ पे मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ, ये इसके लिए भी वैलिडेशन लगती है। CSS का यूज़ होता है इसके लिए। बेसिकली टेक्स्ट एरिया को आप याद रखो कि टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है हमें, तो हमें टेक्स्ट एरिया नाम की एक टैग आती है आपके पास।
बाकी यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है हमारा कॉल्स करके। कॉल्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 50 दी है। इसकी वैल्यू भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अब ये कॉल की जो कॉल्स का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे किस तरह के कॉलम्स क्रिएट कैलकुलेशन होती है, किस हिसाब से होती है, ये देखना पड़ेगा। अगर मान लो मैं 100 यहाँ पे दूँ तो इतना वेट है 180 और 190 तक ये पूरे के पूरे इसको 180 या 190 के समथिंग को पूरे को एज अ कॉलम्स काउंट करता है। इस तरह से कुछ होता होगा। आई थिंक इसको मेरे को नॉलेज नहीं है इसकी। तो बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, टेक्स्ट एरिया के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, रोज, कॉल्स और प्लेस होल्डर, सिंपली। नेक्स्ट मैंने एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे लिया है, ये फील्ड सेट। फील्ड सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा आपका, फील्ड सेट टैग इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन अ फॉर्म। फील्ड सेट क्या करेगा कि आपके फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एज अ कंटेनर ले लेगा अपने अंदर। उन एलिमेंट्स के बाहर एक क्या करेगा, एक बाउंड्री लगा देगा। सिंपली अगर मैं इसको यूज करूं, एक बाउंड्री लगा देगा, सिंपली बॉर्डर क्रिएट करेगा। ये फील्ड सेट को यूज करने का एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग के बाद फील्ड सेट को यहाँ ओपन करेंगे और ये क्लोज भी होगा जितने हमें एलिमेंट्स इसके अंदर लगाने हैं। यहाँ पे जैसे मैं फील्ड सेट को क्लोज कर दूंगा फॉर्म से पहले ही, और इससे जो तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा फॉर्म है उसके बाहर क्या आ गया, एक बाउंड्री आ गई। ये दिखाई दे रही है आपको बाउंड्री से? यस सर। हाँ, इसलिए फील्ड सेट यूज होता है बेसिकली एक बॉर्डर सा क्रिएट करने के लिए अपने फॉर्म के बाहर। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट डेट और फाइल का मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद मैंने दो और एट्रीब्यूट्स लिए हैं आपके, एक बटन और एक सबमिट। बेसिकली बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक बटन टैग आती है। एक सिंपल सा बटन क्रिएट करने के लिए एक बटन टैग आती है, और इस बटन की वैल्यू हम क्या, टाइप की वैल्यू हम बटन दे सकते हैं। अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड बेसिकली क्या करे, एक बटन को क्रिएट करेगा और इसके अंदर क्या किया है हमने, एक क्लिक मी करके कंटेंट रखा है। क्लिक मी नाम का एक बटन क्रिएट होगा, फिर उस पर क्लिक करेंगे हम तो हमें क्या होगा, बटन का एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक। वैसे ही बटन के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, ऑन क्लिक, डबल क्लिक, ऑन होवर, मतलब उस पे आने पे ही, जैसे कर्सर किसी के ऊपर आता है तो भी कुछ एक्शन परफॉर्म हो। इस तरह से बड़े सारे फंक्शन होते हैं वैसे बटन के, जावास्क्रिप्ट में इसका यूज किया जाता है। बट यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा जो फंक्शन होता है वो है ऑन क्लिक। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो क्या ओपन हो, एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जिसमें क्या लिखा हो, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हम क्या है, बटन को बनाएंगे एक सिंपल बटन टैग के थ्रू। यहाँ पे ओपन क्लोज सेम होती है जैसे बटन टैग, जैसे बाकी टैग्स हमारी यूज होती हैं उसी तरह बटन टैग भी यूज होती है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन को ओपन किया, बटन की टाइप की वैल्यू मैंने बटन ही रखी। इस पे मैंने बताया क्लिक करने पे एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो, उसमें लिखा हो हेलो वर्ल्ड, और बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आएगा वो होगा क्लिक मी। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैंने अपने आउटपुट पे अगर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बटन क्रिएट हुआ। ये वाला बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी को? यस सर। हाँ जी। तो ऑन क्लिक, इस पे जैसे ही मैंने क्या किया, क्लिक,
तो एक अलर्ट बॉक्स ओपन हुआ, उस पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। वर्ड। हाँ जी, इस तरह ऑन क्लिक पे हम कई कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, किसी बटन पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो, जैसे बटन्स पे ही तो हम काम करते हैं, कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो वहां पे क्लिक करते रहते हैं हम, किसी बटन पे क्लिक करेंगे, किसी बटन पे क्लिक करेंगे, फिर कुछ होगा। तो उस तरह के ही बटन क्रिएट करने के लिए हम बटन, इस तरह के किसी बटन का यूज करते हैं। अब यहां पे मैंने सिंपली ऑन क्लिक पे एक अलर्ट शो किया आपको। इस तरह से हम बटन क्रिएट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। और नेक्स्ट एक और मैंने टैग ली हुई है, वो है सबमिट। सबमिट से भी एक बटन क्रिएट होगा, बट सबमिट बटन में और सिंपल बटन में बहुत फर्क है। सबमिट बटन क्या हो करेगा हमारा, सबमिट बटन क्या करेगा, यहाँ पे जो सबमिट बटन होगा, जो जब भी हम कोई फॉर्म फिल कर देते हैं, मान लो, हेलो, जैसे हमने कोई फॉर्म फिल किया, उस फॉर्म को फिल करने के बाद लास्ट में एक बटन होता है हमारे पास सबमिट। तो एक फॉर्म के अंदर सिंगल सबमिट बटन यूज करते हैं, हम सिंगल सबमिट बटन यूज करते हैं। और जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है हमारा, फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है हमारा, वो उठ के कहाँ चला जाएगा, जो हमने फॉर्म की शुरू में इस सबमिट बटन पे क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, जो हमने फॉर्म के शुरू में एक एक्शन नाम का, मैंने आपको बताया था, एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट, जो फॉर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, उस पेज पे उस डेटा को लेके चला जाएगा। बेसिकली सबमिट बटन पे हम क्या करेंगे, जितना भी फॉर्म पे डेटा भरा हुआ है हमने, वो सारा का सारा इस फाइल में चला जाएगा, एक्शन पेज डॉट php। अभी मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है, बट सिंपली एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा फॉर्म क्रिएट किया। लास्ट में मैंने क्या किया है, एक बटन बनाया हुआ है, सबमिट बटन। और अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म इस टाइम पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम भरेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह डाल दी, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किया, कंट्री सेलेक्ट की, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की। इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म हमने जब फिल कर दिया, तो हमें क्या करना है, इस डेटा को क्या करना है, सेव करना है डेटाबेस के अंदर। इस को क्या करना है, ये जितना भी हमने फॉर्म फिल किया, इसको सेव करना है डेटाबेस के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड हम क्या करते हैं, सबमिट बटन पे ही क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये डेटा को लेके चला जाएगा उस फाइल के अंदर जो मैंने एक्शन के अंदर डाली थी, एक्शन पेज डॉट php करके मैंने वहां पे उसका URL दिया था। एक्चुअली ये फाइल अभी क्रिएटेड नहीं है, इसका भी एक कोड होता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है, बट बेसिकली एक्शन टैग, एक्शन एट्रीब्यूट हमें उस URL पे लेके चला जाएगा जो हम उसके अंदर देंगे। तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है वो। सबमिटिंग बटन के लिए इसमें कौन सा टैग यूज होता है सर, सबमिट में? हाँ जी, जो सबमिट की बात कर रहे हैं आप, इसमें कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा यूज हो रहा है ये? एट्रीब्यूट, हाँ, एट्रीब्यूट सबमिट नाम का ही टाइप की वैल्यू, हम एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट हमारा टाइप है, और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो है सबमिट, सिंपली। सबमिट। हाँ जी।
पूछ सकता है कि कोई कंफ्यूजन, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी इसको समझने के लिए। तो पूछ सकता है वो बेझिझक किसी भी चीज़ के बारे में। बेसिकली यहाँ पे मैं बेसिक HTML की बात कर रहा हूँ ना, तो HTML के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि इसको हम टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स या रेडियो बटन लगा सकते हैं। बट इसके आगे का जो काम होगा, जैसे बटन पे क्लिक करने पे ये जो पूरा का पूरा डेटा है, पूरा का पूरा डेटा उठ के हमारे कहाँ पे चला जाएगा, डेटाबेसेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारी डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। डेटाबेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस किस तरह से यूज़ होते हैं, आपको कनेक्टिविटी आनी चाहिए। उसके लिए HTML में सिर्फ ये ही कर सकता है, वो ऐसे टैग्स के थ्रू इसको क्रिएट कर सकता है। बाकी इसमें कुछ और लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, आपको PHP को यूज़ करना पड़ेगा इस तरह पूरा का पूरा फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। और डेटाबेस तो आपको बैकएंड पे रखना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, इसमें किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं अभी भी। जो हमारे डेटाबेसेस होते हैं ये आपने अगर किसी ने कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का होगा तो उसको पता होगा। वैसे ये माई सिक्वल है हमारा, माई सिक्वल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं। इस तरह से मैंने कुछ डेटाबेसेस बनाए हुए हैं मेरे पास। मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया था, उसमें सिंगल टेबल है हमारे पास इस टाइम पे, टेबल कॉन्टैक्ट करके। अगर मैं इसको करके बताऊँ, जैसे ना यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, इस तरह का कोई मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है। ये जो कोड है, ये कोड मैं नहीं बताऊंगा आपको, कोड से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। बट सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे मैं अपना नेम डाल देता हूँ परवीन, और मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी कोई। यहाँ पे मैं कुछ फ़ोन नंबर डाल देता हूँ अपना, और यहाँ पे कुछ वही टेक्स्ट एरिया के थ्रू मैंने कुछ क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो इस फॉर्म की जो कनेक्टिविटी है वो इस डेटाबेस के साथ है। यहाँ पे जो ये टेबल है ना, टेबल, इस पे कुछ डेटा पहले से भी पड़ा हुआ है। चलो मान लो यहाँ पे मैं कुछ रवि नाम का कोई डेटा रख लेता हूँ। रवि नाम का कोई डेटा रखा मैंने यहाँ पे। अभी क्या है, यहाँ पे देखो कुछ पड़ा नहीं हुआ इस टेबल के अंदर। और जैसे ही यहाँ मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स इंसर्टेड,
इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटाबेसेस में जाके सेव हो गया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रवि नाम की इंफॉर्मेशन, रवि की ईमेल आईडी, रवि का फ़ोन नंबर, इस तरह से हमारे डेटाबेस में सेव हो गया डेटा। इस तरह से मैंने इसकी कनेक्टिविटी की हुई है, पीएचपी की जो फाइल्स हैं उसको कनेक्ट किया हुआ है अपने डेटाबेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और अगर डालूँ, और इसको भी सेव करूँ अपने डेटाबेस से, तो इससे एक और डेटा इंसर्ट हो जाएगा हमारा डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी। ये बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल का, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा पेपर के अंदर, पीएचपी वगैरह इन्वॉल्वमेंट है। ओके सर। हाँ जी। और मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड? बी। हाँ जी, सर बी ऑप्शन। बी। बी ऑप्शन। LI। LI मैंने आपको कल बताई थी, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI लिस्ट आइटम करके यूज होती है। LI EM। ये क्या होगा सर? EM मैंने कल बताई थी, एम्फेसाइज के लिए। ये तो नहीं होगा सर। हाँ जी, सर चेक बॉक्स तो नहीं। चेक बॉक्स होगा, क्योंकि चेक बॉक्स के लिए कोई टैग नहीं आती। चेक बॉक्स मैंने आपको क्रिएट करके बताया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स करके कोई टैग नहीं आती आपकी ऐसे, तो ये इनवैलिड है हमारे HTML5 के अंदर। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। हाँ जी। सर नेक्स्ट अगले का भी C होगा। लेकर सर इनपुट तो होगा। इनपुट तो हाँ जी। हाँ, इनपुट क्या है हमारी, एक एम्प्टी एलिमेंट है, तो इसका सी होगा। ऑल ऑफ दीज सर, ऑल ऑफ दीज होगा। ऑल ऑफ दीज। हाँ जी। और सर नेक्स्ट का सिलेक्ट होगा। हाँ जी, ए ऑप्शन ड्रॉप डाउन के लिए हम सिलेक्ट का यूज करते हैं, और साथ में ऑप्शंस का भी यूज करते हैं। तो बस ये क्वेश्चन थे कुछ। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं ना? ओके सर। यस सर। थैंक यू। हाँ जी, हेलो सर, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना चेक बॉक्स वाला सर, उसमें थोड़ा सा वो हो रहा है कि कैसे तो वो चेक बॉक्स नाम की कोई मैंने आपको टैग नहीं बताई कि इस तरह से कोई टैग होती है। चेक बॉक्स को अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्या करते हो, इनपुट को यूज करते हो, इनपुट टैग का यूज करते हो, और उसकी टाइप की वैल्यू, आप टाइप की वैल्यू क्या करते हो, चेक बॉक्स। इस तरह से टाइप की वैल्यू चेक बॉक्स, इस तरह की कोई टैग नहीं आती आपके पास चेक बॉक्स की। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली HTML